तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, असम में बारिश और बाढ़ की वजह से स्थिति बेकार हो चुकी है। The flood affected around 33,500 people in Assam's 12 district. दिल्ली की रूह कपा देने वाला साक्षी मर्डर केस इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। ये मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर दिल्ली से ऐसी ही रूह को कपा देने वाली वारदात सामने आ रही है। दरअसल अब खबर सामने आई है कि दिल्ली के बदरपुर में सरेआम चाकूबाजी की गई। 18 साल के एक लड़के को दो युवकों ने कई बार चाकू से गोद दिया। Miscreants tried to convince people to invest their savings in their crypto schemes. A woman from the Indian state of Pune has been a victim of this. She lost 24 lakhs rupees. फिल्म में दिखा रहे हैं वो स्निफ कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, तो उनको स्टाइल लगता है। लड़के भी उतने हैं, लड़कियां भी उतनी हैं। Governments after governments have promised to get a grip on the situation, but all those promises have fallen flat over the years so far. This video was shot in Maqbulpura, Amritsar, an area now notorious for easy availability of drugs. 70,000 रुपए जो जीत लिए थे और इसी जीत के जुनून और पैसे की लालच ने उसे 3 पत्ती का आदी बना दिया और वो जीतने के चक्कर में हारता चला गया। करीब 2 लाख रुपए हार गया। इस घर के अंदर 68 पासपोर्ट रिकवर हुए हैं, 16 लड़कियां यहाँ पे नेपाली रिकवर हुई हैं, 3 इंडियन रिकवर हुई हैं। तो दिल्ली पुलिस को कभी कुछ नहीं पता होता। 8 children are missing every hour in India and half of them are never found. They are never traced back. रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे डेंजरस कंट्री है वुमेन ट्रैफिकिंग के लिए। सिर्फ दिल्ली में ही 73.5% का जंप हुआ है इन चाइल्ड ट्रैफिकिंग कंपेयर टू लास्ट ईयर। हर साल 8 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को ट्रैफिक किया जाता है एंड इसके अगेंस्ट हमारी कंट्री में कोई भी स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है। इसका एक वर्ड में आंसर दूं तो है गरीबी। इतनी ज्यादा गरीबी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ 500 रुपए में बेच डालते हैं। कम्युनिटी कल्चर की वजह से आज इंडिया में ह्यूमन ट्रैफिकर काफी ओपनली आराम से घूम रहे हैं। आजकल न्यूज़ में कुछ देखने जैसे नहीं है। जब भी देखो तो बाढ़, करप्शन, स्कैम, यही सब न्यूज़ आ रहे हैं। टीवी में सिर्फ नहीं, मोबाइल में यही सब कुछ देखने के लिए मिलता है। ड्रग्स, दारू, तंबाकू खाने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और तुझे ये पता है, ऑनलाइन रमी एंड ऑनलाइन गेम्स में हमारे युवा पैसा के लालच की वजह से खुद के पैसे भी खो बैठे हैं और हमारे सेलिब्रिटीज ये सब कुछ प्रमोट भी करते हैं। कितनी दुख की बात है। हाँ दीदी, हाल ही में भी देखो मणिपुर स्टेट में एक गवर्नमेंट सब्सिडीज में बदलाव आने के कारण कितना बड़ा दंगा हुआ। 200 से अधिक लोग घायल हुए, 62 लोग को मारा गया। और बुरी बात तो ये है कि 12 चर्चेस के ऊपर और 1700 घरों को जलाया गया। बाकी लोगों को कितना तकलीफ हुई होगी। और तुझे ये पता है, हमारे देश में 2020 के डेटा के अनुसार 6,622 ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें इंसान को किडनैप करके उन्हें बेचा जाता है चाइल्ड लेबर एंड सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए। पर दीदी, हम तो एक साधारण लोग हैं, हम कर भी क्या सकते हैं? हम कुछ तो कर सकते हैं। हम इनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यूहन्ना 14:14 में ये कहता है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो मैं करूँगा। हम इंसान को ये सारी चीजों में बदलावट लाना असंभव है, बट परमेश्वर से सब कुछ संभव है। हाँ दोस्तों, इंसान से जो असंभव है वो परमेश्वर से संभव है। लेकिन परमेश्वर हमारे देश में सुधार लाने के लिए हम सबको साथ मिलकर प्रार्थना करना जरूरी है। जब नहम्याह अपना सुखी जिंदगी जी रहे थे, अपने देश इजराइल की रक्षक दीवार टूटी हुई खबर सुनते ही बड़ी व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगे और दीवार बनाने के लिए प्रयास करके उसमें सफल हुए। तो दोस्तों, हमें साथ मिलकर प्रार्थना करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। हर हफ्ता सोमवार, मंगलवार, बुधवार रात 9 से 9:30 बजे सिर्फ आधा घंटा हमारे देश के सुधार के लिए साथ मिलकर हम गूगल मीट पर प्रार्थना करने वाले हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, आप सबको स्वागत करता हूँ दोस्तों।